हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम अक्टूबर 2024 महीने के चौथे सप्ताह के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात दाना का किस नाम देश ने रखा है? देखिए, ये जो दाना चक्रवात है उससे भारत के पूर्वी तट खासकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल को बहुत नुकसान हुआ है। इसकी स्पीड लगभग 100 से 200 किलोमीटर पर आवर थी। इस चक्रवात को नाम दिया है कतर ने। किसने दिया है? कतर ने दिया है। कतर, दाना शब्द का अर्थ होता है उदारता, या इसको ऐसे बोल सकते हैं दूसरे अर्थ में मूल्यवान और सही आकार का मोती। ठीक है, तो दाना चक्रवात का नाम किसने दिया है? कतर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्डो इवाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? देखिए, ये पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पर गंभीर जैव विविधता संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 70% पक्षियों में कमी आई है। इस अभ्यारण्य को 1996 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना का उपयोग मॉडल के रूप में किया जा रहा है? देखिए, तेलंगाना में जो नदी है मूसी, वह दक्षिण कोरिया का एक नदी है जिसका नाम है हान नदी। इसी को ग्रैंड हैंगिंग नदी भी बोलते हैं। ठीक है, वहां पर नदी के किनारे व्यवसाय के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, तो उसी तर्ज पर तेलंगाना के मूसी नदी को भी विकसित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी? देखिए, ब्रिक्स समिट हुआ था आपको रूस में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग उपहार में दी है। ठीक है, देखिए, ये पेंटिंग एक भित्ति चित्र है जिसमें आदिवासी लोग जो है, आदिवासी खासकर महिलाएं मिट्टी और चारकोल से इसे बनाते हैं। ठीक है, इसका जो साक्ष्य मिला है ये आपको मिलेगा हजारीबाग में, जो झारखंड के हजारीबाग के गुफा ऐसे मिले हैं जहां पर इस तरह के चित्र मिलते हैं और इसे जीआई टैग भी दिया गया है। इस प्रकार के आदिवासी बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में रहते हैं। ठीक है, तो कौन सी पेंटिंग? सोहराय पेंटिंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए? देखिए, इसको डीजी फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। इसका क्या वर्क है? ये इसमें भारत के निजी कंपनियों के सहयोग से विभिन्न कार्य को दूसरे देशों के सहयोग के साथ विकसित करने की बात है। जैसे कि डीजी फ्रेमवर्क में 5G का विकास, ओपन रैम का विकास, सबमरीन केबल मतलब समुद्र के नीचे केबल बिछाने का, ऑप्टिकल फाइबर में भारतीय निजी कंपनी के साथ उस देश का सहयोग के बारे में चर्चा है। इसमें 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने इस पर सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए, हामी भरी है। अगला क्वेश्चन, भारत के बाद चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI भी बोलते हैं, को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? देखिए, चीन ने BRI की शुरुआत विभिन्न देशों में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश के माध्यम से वैश्विक व्यापार को और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए किया है। इसका सर्वप्रथम जो विरोध किया, अस्वीकार किया है, वो भारत देश थे। इसके बाद ब्रिक्स का एक दूसरा देश जिसका नाम ब्राजील है, ब्राजील ने इस BRI इनिशिएटिव को विरोध किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? देखिए, करतारपुर साहिब गलियारा जो है, जिसको हम गुरु नानक साहब के जन्मस्थली के रूप में भी जानते हैं, यह भारत से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके बॉर्डर से। पहली बार
इससे पहले जो समझौता हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2019 में। 5 साल खत्म हो जाने के बाद फिर से 2024 में इसको रीन्यू किया गया, और ये कितने साल के लिए किया गया? ये 5 साल के लिए किया गया। ठीक है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, करतारपुर साहिब गलियारा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत ने किस देश के मानवीय सहायता के रूप में जीवन रक्षक और कैंसर रोधी दवाई सहित 30 टन चिकित्सा आपूर्ति की दूसरी खेप भेजी है? देखिए, अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके दरमियान हुए मानवीय क्षति को पूर्ति करने के लिए भारत ने फिलिस्तीन को जीवन रक्षक और रोधी दवाइयां भेजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े भूमि बंदरगाह पेट्रोपोल में नए यात्री टर्मिनल और मित्रता द्वार का उद्घाटन किसने किया? सबसे पहले मित्रता द्वार है किसके बीच? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच इस मित्रता द्वार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये इसको किया गया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, इसका उपयोग खासकर व्यवसायिक के बढ़ावा के लिए किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किया? देखिए, धार्मिक स्थल की बात करें तो भारत ने चारों धर्म के लिए, जैसे कि यहाँ पर मस्जिद के लिए, या आप चर्च को देख सकते हैं, या आप मंदिर को देख सकते हैं, और ये बौद्ध मंदिर को देख सकते हैं। तो इस चारों धार्मिक स्थलों के लिए भारत ने श्रीलंका को रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रदान किया है। ठीक है, श्रीलंका को। चलिए अगला क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने पीएमएसएसवी योजना लागू की है? ठीक है, देखिए पीएमएसएसवी योजना क्या है, इसको हम फुल फॉर्म बोल सकते हैं पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम। ठीक है, ये मुख्य रूप से आपको दिया गया है ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 9 से 12 कक्षा के विद्यार्थी को दिया जाएगा, और ये आपको शुरुआत किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइटर्स विलेज नामक एक संस्कृति पहल शुरू की है? देखिए, ये जो राइटर्स विलेज है, यह मुख्य रूप से कला, साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव के लिए देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसकी शुरुआत की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू किया गया? देखिए, भारत की ये एम्बुलेंस सेवा जो हेलीकॉप्टर से उसको सेवा दिया जाता है, इमरजेंसी सेवा, वो शुरुआत किया गया है उत्तराखंड के कहाँ? ऋषिकेश में। कहाँ किया गया है? ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा। अगला क्वेश्चन। भारत में हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिम्बैक्स आयोजित किया गया है? ये सिम्बैक्स नौसेना अभ्यास है। ठीक है, ये विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ है। पहले इसका नाम एक्स लाइन किंग के रूप में, एक्सरसाइज लाइन किंग के रूप में होती थी। ठीक है, और ये किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच। अगला क्वेश्चन। वर्ष 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेल शामिल किए जाएंगे? पहले तो ये होना कहाँ है? देखिए, सबसे पहले ये होना था ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन वित्तीय संकट के कारण वहाँ पर उसने ऑर्गेनाइज करने से मना कर दिया, जो शिफ्ट होकर ऑरलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन होगा। ठीक है, इसमें 10 खेलों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 10 खेलों के। आगे अगला क्वेश्चन। भारत कहाँ महिला इंडियन ओपन के 16वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ठीक है, देखिए इंडियन ओपन महिला, ये हीरो वुमेन्स इंडियन ओपन 2024 का जो मेजबानी कर रहा है वो उत्तर प्रदेश के गुरुग्राम में। ठीक है, कहाँ कर रहा है? उत्तर प्रदेश के गुरुग्राम में कर रहा है। ठीक है, ये इसका 16वां संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय महिला हॉकी किस खिलाड़ी दिग्गज ने संन्यास लेने की घोषणा की है? देखिए, काफी पॉपुलर भारत के पूर्व कैप्टन है, उनका नाम है रानी रामपाल। ठीक है, ये हरियाणा से है।
इसके साथ ही इनकी एक जर्सी है जिसका नंबर है 28, उसको रिटायर कर दिया। कहने का मतलब भविष्य में कोई भी महिला हॉकी खिलाड़ी इस नंबर की जर्सी को नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, ये नंबर को ही रिटायर कर दिया गया। कौन है आपका? रानी रामपाल। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में किसने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए, जापान में पैरा ओलंपिक्स में तो विकलांग दिव्यांग बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ था जिसमें भारत के सुकांत कदम ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही उसने युगल में सिल्वर मेडल भी जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगामी महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, महिला चैंपियंस ट्रॉफी ये हॉकी का है, उसका आयोजन बिहार राज्य के राजगीर में किया जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। कहाँ किया जाएगा? बिहार के राजगीर में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया? नमो भारत दिवस के बारे में आपको चर्चा है। तो देखिए, नमो भारत दिवस, नमो एक ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन का टाइप से नमो ट्रेन। ठीक है, इसका जो आयोजन आपको किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अच्छा, पहली बार नमो ट्रेन कब चलाई गई थी? तो नमो ट्रेन 20 अक्टूबर 2023 को चलाई गई थी। किसके बीच? साहिबाबाद और दोहाई डिपो के बीच। ठीक है, किसके बीच? साहिबाबाद और दोहाई डिपो के बीच। तो नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया आपको? दिल्ली में। नेक्स्ट, आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, देखिए, ये 55वां फिल्म महोत्सव है। इसका आयोजन अब 20 से 28 नवंबर को कहाँ किया जाएगा? गोवा में। कहाँ किया जाएगा आपको? गोवा में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में अगर भारत की बात करें, इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? इसको फ्रेजर इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है, जिसमें 165 देश सम्मिलित हैं। पहला पोजीशन की बात करें तो पहला पोजीशन हांगकांग को मिला है। ठीक है, हांगकांग, सिंगापुर। अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान इसमें कितना? 84वां है। कितना आपका? 84वां, 84th। अगला क्वेश्चन, विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी कानून के नियम सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, देखिए, ये रिलीज किसके द्वारा किया था? वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट 2024 में। अगर पहला पोजीशन की बात करें तो उसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क को पहला पोजीशन दिया गया। भारत की बात करें तो उनका पोजीशन दिया है 79। ठीक है, मतलब जस्टिस, मतलब अदालत में सही फैसले और जल्दी फैसले के लिए भारत का स्थान कितना है? 79वां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा 10 लाख रुपया से बढ़ाकर कितना किया गया? देखिए, ये व्यवसाय के लिए सरकार के द्वारा दिया गया रुपया होता है। तो पहले इसकी सीमा 10 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, कितना है? 20 लाख किया गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उर्मिला चौधरी, नाम याद रखिएगा, जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन 2024 जीता है, किस देश से संबंधित है? ठीक है, देखिए, ये जो रेसिज्म चैंपियन दिया जाता है समानता, न्याय और मानवाधिकार को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये जो दिया गया है, इनको एक प्रथा थी जिसका नाम है कामगारी लाड़ी प्रथा। ठीक है, किनका नाम है? कामलाड़ी प्रथा, जिसके अंतर्गत क्या था कि लड़कियों को बेचने की प्रथा थी। ठीक है, ये एक अवैध प्रथा थी। ठीक है, इसके लिए इन्होंने काम किया उर्मिला चौधरी, और ये कहाँ की? हमारे पड़ोसी देश नेपाल की है। कहाँ की है? पड़ोसी देश नेपाल की है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये हाथ से बनाया हुआ है, पीतल का ये। ठीक है, इस तरह के हस्तशिल्प बनाने के लिए हीराबाई झरेका बघेल को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्या नाम है? हीराबाई झरेका बघेल। ठीक है, और ये कहाँ से है? ये छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, कहाँ की है? ये छत्तीसगढ़ की है।
17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई और पटना। ये दिया गया है आपको भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2024 में आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 2024 में देखिए ये मनाया जाता है धनतेरस के दिन। ठीक है, मुनि धनवंतरी जिनको पहला आयुर्वेद चिकित्सक बोला जाता है उस दिन मनाया जाता है, और ये मनाया जाएगा आपको 29 अक्टूबर को। ठीक है, ये 29 अक्टूबर को। और कैमा ये आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में रोहिणी मधुसूदन गोडबोले, ठीक है, का निधन हो गया। वे कौन थी? इन्होंने देखिए पद्मश्री का भी अवार्ड मिला हुआ है, 2019 में इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये एक भौतिक वैज्ञानिक थी। ठीक है, क्या थी? एक भौतिक वैज्ञानिक थी। तो दोस्तों ये था आपका चौथा सप्ताह के अक्टूबर महीने 2024 का करंट अफेयर। इसे आप पढ़िएगा और अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।